आलस ना आए, नींद ना आए। मेरा भी है जी एक प्रश्न। जैसे मैंने आपने बताया कि सांस पर ध्यान दो, मैं कई बार इसका अभ्यास करूं और 2-2 घंटे में भी पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसी अड़चनें, ऐसी कठिनाई, ऐसी मुश्किलें हमें कि सब मामला बिगड़ जावे, ऐसा परेशानियां कुछ ऐसी, और ऐसा करने से सफलता भी बहुत मिलती है। मान लो मुझे किसी की जरूरत है तो आगे सामने ही खड़ा हो जाएगा। अरे यहाँ तक मैं घटना बताता हूँ तत्काल। अभी 15 तारीख को एक प्रोग्राम था राम भद्रा जान जी के यहाँ। हम दोनों साथ जा रहे थे। अच्छा। गाड़ी हमारी छूटने का टाइम हो गया पक्का गाड़ी हो गया गई गांव से। गाड़ी जाए, इन्होंने प्रार्थना करी, गाड़ी निकलेंगे, मगर जी गाड़ी निकलने की प्रार्थना करी और हम एकदम जैसे बैठे गाड़ी तभी चली एकदम। और टाइम से प्राण के साथ एकाकारता जब हमारे प्राण पर जितनी विजय प्राप्त होती है, हाँ, तो हमारी अलौकिक शक्तियाँ जो हैं वो उनका संकेत भी हमें प्राप्त होता ही है। तो प्राण की साधना जो है उपनिषद से ही आई है, और बुद्ध तो थे वो प्राण की साधना ही करते थे। बुद्ध तो प्राण साधना ही करते थे, उसी का रूप फिर एक विपश्यना भी निकाल दिया गया, वो प्राण साधना ही थी। प्राण को कोई देखो, प्राण की ऐसी बात है कि ये सबसे निकट तो रहता ही है। आप ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी साधन आप करते हैं, जप माला इत्यादि ये सब हैं, इनमें कुछ ना कुछ आपको बाहर की चीज पकड़नी पड़ती है, लेकिन प्राण तो आपका बहुत निकट का साधन है। इसलिए प्राण का जो साधक है, जो प्राण पर नजर रखता है, वास्तव में उसके जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे आप जीवन में ये घटी और भी कई घटनाएं घटे। हम तो ऐसे ऐसे प्राण के साधकों के बीच में रहे। वर्ष 2011 की बात है। अब आज के आदमी के सामने ये बातें बताते तो उन्हें विश्वास होगा नहीं, इसलिए हम भी बोलते तो है नहीं, लेकिन ये प्रसंग वसात बात है इसलिए थोड़ा सा बोल देंगे। हाँ, ये बोल जरूरी है। तो बहुत अच्छा प्राण का उपासक, और बराबर उसे इस सृष्टि के इंद्र से बराबर उसका बहुत अच्छा तादाद उसका बन गया केवल प्राण साधना से। और हमें वो प्रत्यक्ष बताते, हम नर्मदा किनारे रहते थे, हमें वो प्रत्यक्ष बताते थे, जो घटना घटनी होनी हो वो हमें बताते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, उन प्राण के साधक की हम घटना बताते हैं कि उन्होंने अपने बारे स्वयं बताई। हम उनसे पूछते रहते थे कि भाई प्राण की जो आप साधना कर रहे हैं, ये श्वासोश्वास को देखने का, और कोई अलौकिक घटना हो तो हमें आप सुनाएं। तो अब साधु लोग आपस में बात करते तो कह भी देते नहीं, बाहर किसी को बताते भी नहीं। वो कहने लगे कि भाई कौन सा वर्ष था, शायद 2007 या 8 की बात है। वो मुझे घटना बता रहे हैं 11 में, और घटना है 7 या 8 की, 3-4 साल हो गए। कहने लगे देखो जी, मैं तो इस जंगल में रहता हूँ, मेरे पास ना कोई दूरसंचार है, कोई मोबाइल फोन, कुछ नहीं है, और मेरी गायों की सेवा है, मैं गाय की सेवा करता हूँ, और बस भोजन किया और यहीं सो गया, मुझे और कोई मतलब नहीं। बोले मैं सुबह उठा, तो बापू जी का शिष्य है, मैं सुबह उठा तो मैंने कहीं कैलेंडर टंगा देखा, तो वो कैलेंडर पर खून बह रहा था। वो उस महात्मा ने, साधक ने मुझे बताई ये बात, उनकी बात बता रहा हूँ। बोले कैलेंडर पर खून बहता हुआ मैंने देखा। मैंने बापू जी के नहीं, सुरेश आनंद जी शिष्य के, उनके शिष्य। बोले खून बह रहा था कैलेंडर। तो वो खून बहते हुए जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे कोई घटना जरूर उनके शिष्यों पर हुई होगी, तभी ये खून बहा होगा। लेकिन मेरे पास कोई दूरसंचार वगैरह कुछ नहीं। लेकिन सुबह को मैंने देखा है, क्योंकि जिस कमरे में मैं नहाने वहाने जाता हूँ, ऐसे सोता तो बाहर हूँ, एक कमरे में लेटरिन बाथरूम में स्नान करके उसमें आ जाता हूँ, फिर सोता मैं बाहर ही। उसी में वो कैलेंडर लगाया, मैं सुबह सुबह देखा। मेरे मन में खलबली हुई कि मैं जरा देखूँ तो सही, कोई घटना जरूर है, इस पर ऐसे खून बह ही नहीं सकता। इसका मतलब 100% जो है उनके शिष्यों को किसी ने सताया है, और खून उनकी बात तभी आई है। तो उन्होंने दोपहर को कहीं से फ़ोन जुटा लिया, उन्होंने अहमदाबाद हेडक्वार्टर में फ़ोन कर लिया। तो पता चला 2007 या 8 की घटना है ये, कि आश्रम पर कुछ झगड़ा हुआ था अहमदाबाद में, और वो इतना भारी झगड़ा हुआ था कि वो झगड़ा सीधा सरकार के साथ ही था लगभग। वो तो एक अलग विषय है, उनको नहीं बोला जा सकता।
कुल मिला के वो झगड़ा इतना गंभीर हुआ था कि पुलिस जो थी वो आश्रम में आके साधुओं को बालों से घसीटते घसीटते मारी थी। अब देखो वो प्राण के साधक को वहां जंगल में ये बात दिखाई दी। बोले ये कारण था कि शिष्यों को ऐसा। और कितनी घटना उन्होंने बताई। इतना अच्छा उनका तादात्म्य है प्राण साधना में, और हम उनके साथ घंटों बैठते थे और तुरंत परीक्षण करते थे, हम उनके साथ और वो हमारे साथ। बहुत घटनाएं हैं, सारी घटनाएं तो अब ये इंद्र की बात है, हम किसी को बताएंगे बोले गपोड़ है, गप है, कौन मानेगा। सो हम हमारे ही बिल्कुल निकट के लोग नहीं मानेंगे इस बात को। हम भी क्यों बताएं, हमें क्या मतलब बनता है। वो तो हमारी अपनी अनुभूतियां हैं, हम जानते हैं, हमने देखी हैं, सुनी है। तो ये प्राण से व्यक्ति इतने निकट हो जाता है कि बाह्य घटनाओं का उसको भान होने लगता है। और दूसरी बात आपने जो प्रश्न किया व्यवधान का, कि व्यवधान मुझे पढ़ते हैं, ये तो हमने पहले आपकी साधना की प्रशंसा की सर्वप्रथम तो। अब हम आपके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपने कहा कि व्यवधान आते हैं, व्यवधान तो अवश्य ही आएंगे, क्योंकि आप ऑर्डिनरीनेस अर्थात साधारणता से असाधारणता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ के लोग क्या है ना, अभी हम बोलेंगे तो फिर यकीन नहीं करेंगे। सिंहासन डोलता है सृष्टिकर्ता का। आप जब अपने साधन में बैठे रहते हैं तो देवता हिलते हैं। ये मनुष्य योनि प्राप्त नहीं है उनको, और जो जितने अधिक से अधिक साधन है वो मनुष्य योनि में कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। देवताओं को भोग प्राप्त है हमसे ज्यादा, हजारों गुने, लेकिन वो योग नहीं कर सकते। इतना साधन वो नहीं कर सकते। जिस समय हम साधन में लीन होते हैं उस समय वो हिलते हैं, उनको लगता है अभी भी यहाँ देवता हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ देवता नहीं है। और यदि आप अपने अंतर्मुख साधन की तरफ चलेंगे तो उनको कई बार क्या लगता है उस साधन में कि कहीं ये मेरा तो नहीं छोड़ देगा, नमस्कार ठोकना। बहुत देसी भाषा में बता रहे हैं हम ये बात, लेकिन प्रमाणिक बोल रहे हैं, शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक बोल रहे हैं। अरे जब आप साधना में आगे निकल जाओगे तो फिर तो आप देवताओं को सलाम ठोकोगे नहीं, आप अपने शरीर में सब दर्शन करने लगोगे। विश्व रूप का दर्शन क्या भगवान ने शरीर में क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ही हूं, तुम भी विश्व रूप दर्शन कर सकते हो। तुम्हारा भी विराट रूप है, तुम्हारा भी ऐसे विराट रूप है, लेकिन तुम्हें भान नहीं हो रहा है अर्जुन। तो इसमें बस फिर एक साधन होता है, वो साधन ये होता है कि या तो किन्हीं गुरु की छाया में आ जाओ तो प्रतिबंधक हटते चले जाते हैं, या तो यदि कहीं गुरु में कोई आस्था नहीं हो रही, हम ऐसा भी नहीं किसी गुरु के पीछे आपको लगा रहे हैं, हम दोनों प्रकार के साधन बताएंगे। या आपकी यदि कहीं किसी गुरु में नहीं आपकी वो हो रही है तो आप जो है कोई इष्ट होंगे, आप उनको समझ लो, शिव जी को समझ लीजिए, समाधि में उत्तम है, समाधि उनसे बड़ी तो नहीं है किसी की। और फिर आप प्रार्थना करके बैठिए। हम एक ऐसे साधक को जानते हैं जो साधक जो है प्रार्थना करके बैठते थे आधा घंटा। मेरा आधा घंटा टाइम है, हे ईश्वर आसमान उल्टा टंगे, दुनिया पलट जाए, मैं नहीं उठूंगा, मेरा काम तुझे संभालना है। ये आधा घंटा मेरी साधना का है, मेरे सारे व्यवधान जो आने वाले हों वो तू दूर करेगा। इस आधे घंटे में मैं हिलूंगा नहीं आसन से। दुनिया पथल जाए, पत्नी मर जाए, पति मर जाए, कुछ हो जाए, मैं नहीं हिलूंगा। और आज तक कोई अनिष्ट तो हुआ नहीं उनके साथ, ये भी उन्होंने हमें बताया। बोले हमारा विश्वास जो है ना वो कई बार थोड़ा हल्का रहता है तो व्यवधान आएंगे, नहीं तो हम एक बार दृढ़ करेंगे और अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मैं नहीं उठूंगा और मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। तो 2-3 साधन में से आप कुछ भी साधन अपनाएं, या तो किन्हीं गुरु की छाया में आ जाएं, या छाया में नहीं आते तो आपके जो इष्ट हों उनसे दृढ़ प्रार्थना करके, और वो भी आपकी दृढ़ प्रार्थना को देखते हैं, वो आप दृढ़ प्रार्थना करते हैं और खुद ही हिलचाल में छोटी छोटी बातों में। दूसरी बात, ध्यान की एक पद्धति है। हमने क्या है कि हम पारंपरिक ढंग से चले हैं, हमारा जो जीवन है हम पहले भक्ति से हमने शुरू किया है, फिर भक्ति से आगे बढ़ के हम जो है फिर योग के साधनों में हमने प्रवेश किया, और भक्ति और योग हमारा चलता रहा तो हम निष्काम कर्म योग में हमने प्रवेश किया। आश्रमों की सेवा, ये वो, कहीं गौशालाओं की, कहीं बहुत सेवाएं संभाली हमने हर क्षेत्र में कुछ कुछ करके देखा, इसलिए हमें हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा पता है, जितने की जरूरत है उतना पता है।
फिर हमारा ये जो हम ज्ञान में, व्याकरण में, इन सब में प्रवेश हुआ है तो बाद में हुआ। पहले वो दोनों पायदान, तीनों पायदान हम तय करके आए, परंपरा से चले मतलब। तो ध्यान की एक पद्धति है, ध्यान की ये पद्धति है कि आपको जब आप ध्यान के लिए बढ़ना चाहें, कुछ करना चाहें, एक तो वो समय आप चुनिए दिन में जिस समय आपके कम से कम व्यवधान होते हो, चाहे वो रात का ही क्यों ना हो। ये चक्कर छोड़ दो कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको यदि हाजमा आपका ऐसा हो, पेट साफ होता हो, आपका टाइम निकल जाए, आपका ध्यान कहाँ लगेगा बोलो। ये चक्कर छोड़ दो। मैं कई साल पहले यहीं रहता था, पास में ही एक जगह है, यहीं रहता था, और वहां मेरा नीचे कमरा था। मैं अपने जीवन से बताता हूँ ना आपको। और उस नीचे कमरे में मैं ब्रह्म मुहूर्त में कभी ध्यान नहीं कर पाऊँ। वहां मोहल्ले के लोग मुझसे पहले उठने वाले, और ऐसी वो लोग के आसपास के लोग ची पै। मैंने रूटीन ही अपना बदल दिया। मैं 2 बजे बैठने लगा। वो 4 बजे जो उठता था वो ना उठ के मैं 2 बजे बैठने लगा। 2 से 3, 3:30 बैठा, फिर सो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से ध्यान का निर्णय करना पड़ता है। तो इसलिए समय आप देखिए कौन सा समय ऐसा है। अब एक और बात मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक व्यवधान हो रहा है। क्या व्यवधान है? रात का मान लो समय पकड़ लिया, हाँ, तो गृहस्थी हैं, कहीं न कहीं बाहर चले गए तो कहीं वो दिक्कत आ जाए। आप एक काम करें, बाहर तो आपका आना जाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा निश्चित। आपको अपने मन को यहाँ टिकाना पड़ेगा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर टाइम रात को सोने का होता है, कहीं भी जाऊं मैं, जनता सोती है उस समय, ये मुझे करना है इस समय, वो समय पकड़ो। कहीं भी जाओगे रात को, आपको कोई नाइट गार्ड थोड़ी ना बना देगा। बिल्कुल। हमने यही तो किया, हमें भी तो बहुत परेशानी हुई। वहां जो है हमने ऐसा समय चुन लिया, हमें अब कोई नहीं पकड़ सकता। तो इस प्रकार हमें बात आप बता रहे हैं अंदर चल रही थी कि क्यों ना रात का ही समय पकड़ा जाए। नहीं, वो मौका नहीं मिल रहा ना। और कहीं भाई पकड़ने के लिए तो समय, उत्तम समय तो वही है, ब्रह्म मुहूर्त इत्यादि, लेकिन हमें माहौल मिल तो नहीं रहा। भाई महात्मा लोगों को तो कोई छेड़ने वाला नहीं है, वो तो अपने ढंग से कर लेते हैं, लेकिन ग्रस्त आदमी को बेचारे को नहीं हो पा रहा। तो ध्यान तो करना है, उसे छोड़ना थोड़ी है, साधन नहीं छोड़ना है। तो ध्यान हो जाएगा, ध्यान में प्रतिष्ठित धीरे धीरे हो जाओगे। और उसकी एक और बात है, जितना आप बाहर की चीजों के प्रति कम जागरूक रहेंगे उतने ध्यान में आप अधिक जागरूक होंगे। क्योंकि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो पट्टियां चलती हैं। तो पट्टियां क्यों चलती हैं? क्योंकि हमने बहुत व्यवहार कर लिया। हाँ, विचार चलते रहे, वो व्यवहार बहुत कर लिया ना। हम ऐसे एक साधक को जानते हैं, उन्होंने ध्यान शुरू किया, शुरू करते करते वो इतनी बढ़िया स्थिति में आ गए ध्यान के। ग्रस्त की बात बता रहा हूं मैं आपके सामने, कि रिटायर हो गए। उन्होंने घर का एक कमरा पकड़ लिया, उनके गुरुजी, तो उन्होंने कह दिया कि उसी कमरे में, और वो मतलब माना 3 कमरे हैं घर में, तो इस कमरे से इस कमरे में वो यूं चलते हैं, आंखें यूं नीचे करके, 3 फीट से ज्यादा वो देखते ही नहीं। इस कमरे से इस कमरे तक भी। अनंत का फोन आ गया। अच्छा, वहां से ठीक। सुनो कि नहीं अभी? अच्छा, वो क्या वो बात करना चाह रहा है क्या? वो हमसे बात करना चाह रहा। अच्छा, कुछ कह के आए थे क्या? ना मैंने कहा नहीं, पर उसका फोन आ गया। मैं सोच रहा था कि उसका फोन आना चाहिए, तो वो आप उस पे लगा दो। वो यदि उनको आपको सुनना है। नहीं, मैं उसका फोन आया था। अच्छा, कि बात करना चाहता होगा कुछ जो है। मैं भी बैठे विचार कर रहा था, मगर उसका फोन आना चाहिए। चलो बाद में कर लेंगे। हाँ, कोई नहीं, कर लेंगे फिर। तो यूं 3 मतलब फीट का वो यूं देखते हैं केवल। उनकी बेटी ने मुझे ये बात बताई। उनके पिताजी गुजर गए, दरअसल उनकी बेटी मुझे मिली। वो बेटी भी बुजुर्ग है अब तो, बेटी की आयु भी 60 साल है उनकी। उन्होंने मुझे बताई, बोले उन्होंने अपने पिताजी का जब उनका शरीर पूरा हुआ था तो मुझे फोटो दिखाया। बोले आप बताइए इनके बारे में कुछ। मुझे तो बहुत अच्छे साधक लगते हैं इनके चेहरे से, सारी चीज़ों से। तब उन्होंने उनके जीवन की घटनाएं बताई। कहने लगी प्रभु जी, वो जैसे मैं घर जाती, पहले उनको बड़ा उत्साह होता था कि मैं घर आ गई, तो बड़ा उत्साह की बेटी आई। उसके बाद जो है उनको ऐसा हो गया कि मैं आई जैसे 2 दिन 4 दिन रुकी, बस एक बार उन्होंने मुझसे पूछा आ गई बेटी? बोले ठीक। और यार चलते टाइम बोले जा रही है बेटी? बोले ठीक। उन 3 दिन मैंने उनसे बात ही नहीं की। इतने अंतर्मुख हो गए वो।
उन्हें बाह्य व्यवहार से कोई मतलब ही नहीं बचा, एकदम 3 फीट होने की, यूं बस यूं देखते हैं। वर्ष 2011 में मैंने इस साधन को अपनाया है जी। तो आप जो व्यवहार करते हैं बाहर, उसको जितना कम करेंगे तो पट्टी कम चलेगी। जब हमें ज्यादा बातें पता ही नहीं है तो ज्यादा बातें हमारी खोपड़ी में चलेंगी कैसे? अगर इतनी सारी बातें पता है, इतनी सारी बातें पता है, ये ध्यान का मार्ग बड़ा निराला है। इसमें बहुत आपको चीजों से परे रहना। ध्यान आप छोड़ दो, हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ने के समय पर यदि हम इधर की उधर की जानकारियां आदि इकट्ठी कर लें तो हम उस शास्त्र में गंभीरता से विचार नहीं कर पाते। मन की एकाग्रता फेल हो जाता है, मन काम नहीं कर पाता। यदि हम इतना कूड़ा करकट भर लें इसमें, गंभीर चिंतन नहीं कर पाएंगे हम। भामतीकार हुए, ब्रह्मसूत्र पर भामती व्याख्या है, टीका, हाँ भाष्य ना, भाष्य पे टीका, भाष्य पे टीका, टीका पे टीका, टीका पे टीका, ऐसे शंकर भाष्य पे टीका है भामती। और वो भामती टीका जो है, वो भामती उनकी पत्नी का नाम था ऋषि के। वो क्यों रखा उन्होंने, शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको इतना निश्चिंत कर दिया और वो इतने निश्चिंत हो गए कि उन्हें ये भी पता नहीं चलता था कि दीपक कौन जला रहा है कौन बुझा रहा है, इतने लीन रहते थे। तो ये आध्यात्मिक मार्ग तो बड़े अनोखे हैं, इनमें सामान्यतः प्रवेश नहीं होता। मतलब गंभीर चीज में कह रहा हूं मैं, सारा प्रवेश तो वैसे तो बहुत लोगों का है, लेकिन जो और लेवल की बात है कुछ, तो उसके लिए थोड़ा प्रयासरत रहना पड़ता है, तो चीजें करनी पड़ती है। और मन की एकाग्रता की भी वही बात है ब्राह्मण देवता, मन की एकाग्रता इसलिए नहीं हमारी बनती है क्योंकि हमने बहुत कुछ चीजें पकड़ी हुई हैं। जब मन हमारा संसार में ज्यादा लगा हुआ है तो परमात्मा में कमी लगता है। और कोई इनके शॉर्टकट्स नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है इनके। हर आदमी यही पूछता है कहीं भी किसी भी संत से कि कोई शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट हो तो बताए ना। शॉर्टकट है ही नहीं, करना ही पड़ेगा, लगना ही पड़ेगा, आपको उसमें लीन रहना ही पड़ेगा। उपाधि से बताया, वो बीज मंत्र है ना, नहीं वो उपाधिक बताया, औपाधिक रूप से बताया। ये आपका छांदोग्य उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद से वो उपाधि से बताया, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। वो तो उसको तो फिर पूरा भाष्य का गंभीर विचार है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म का। वो बीज मंत्र के हिसाब से उन्होंने बताया, इसलिए बताया क्योंकि अभी जो श्रोता जो उनके सामने बैठा हुआ है वो सोपाधिक ब्रह्म को ही सुन सकता है, निरुपाधिक ब्रह्म में उसकी अभी स्थिति नहीं है। तो कम ब्रह्म ब्रह्म से उसको वो सोपाधिक रूप से समझाया है। बाकी इस पे और गंभीर चिंतन है। तो जी सब लोग डिस्टर्ब हैं, थोड़ा सा प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हाँ नहीं ठीक है। एक तो प्रतिभा आंटी कह रही थी कि मेरी हरिओम करवा देना, बात तो और वो उन्होंने जब भी टाइम मिलेगा तो चलो अभी अच्छा आपने कह रहे थे कि मेरी हरिओम करा देना, यानी बात करवा देना, इसका मतलब यही हुआ ना। अच्छा अच्छा फोन पे बात, ठीक है कर लेंगे अभी कर लेंगे। अभी कैसे क्या व्यवस्था आप लोगों ने कैसे की हुई है, क्या की व्यवस्था है ना सबकी? हाँ भोजन प्रसाद की सबकी व्यवस्था है, ठीक है। चलो फिर अभी भोजन प्रसाद सबको कराओ, ठीक है। छोटी होगी इसको हमें इधर बैठना, थोड़ी देर बैठेंगे फिर इधर आप जैसा